दोस्तों आज अपन एक इंपॉर्टेंट लविंग फॉर्म की बात करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन चैप्टर के अंदर। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम है उसका इंटीग्रेशन यूजिंग डिफरेंशिएशन। इससे पहले अपन ने कभी भी डेरिवेटिव का इस्तेमाल नहीं किया इंटीग्रेशन में, आज पहली बार अपन करेंगे। लेकिन देखो कितना बढ़िया प्रोफाइल है। देखिए, कभी भी जीवन के अंदर आपके पास इंटीग्रेशन निकालने के लिए आए इस पर्टिकुलर टाइप का, जिसमें लिखा होगा dx डिवाइडेड बाय a प्लस बी साइन एक्स का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, यहां पे स्क्वायर ही होना चाहिए। या आपको कभी दिखे जीवन में कि dx डिवाइडेड बाय a प्लस का b cos ऑफ x, तो विद्यार्थियों देरी ना करें, बिल्कुल भी देरी ना करें। सिर्फ आपको एक ही काम करना है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक फंक्शन को एज्यूम करना पड़ेगा। बिल्कुल सेट मेथड है। देखिए, a प्लस बी साइन एक्स का स्क्वायर या तो डिनोमिनेटर में होगा या तो डिनोमिनेटर में a प्लस का बी कॉस ऑफ एक्स का स्क्वायर होगा। अगर डिनोमिनेटर में साइन है तो भैया यहां पर एक फंक्शन एज्यूम कर लो, याद कर लो, मनमंदिर में बसा लो कि हम फंक्शन को मानेंगे cos x अपॉन a प्लस का b साइन एक्स। देखो यही क्यों माना, इसी से बात ही बनेगी। देखो ऊपर cos x है क्योंकि डेरिवेटिव में कुछ क्रिएट करना पड़ेगा अपने को। नीचे a प्लस बी साइन एक्स इसलिए माना क्योंकि जब अपन क्वेश्चन रूल लगाएंगे, डिवीजन रूल लगाएंगे डिफरेंशिएशन में, तो नीचे वाले का स्क्वायर होता है तो ये जनरेट हो जाएगा। हाँ या ना। और यहां पर देखिए, जब नीचे cos x है तो आपको फंक्शन एज्यूम करना पड़ेगा sin x डिवाइडेड बाय a प्लस बी cos ऑफ x। आपने अगर इस फंक्शन में ये एज्यूम किया, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए एज्यूम किया, तो ही बात बनेगी, और किसी तरीके से बात बनने वाली नहीं है विद्यार्थियों। क्लियर है कि नहीं? अब हम थोड़ा सा एक इसको आगे मैनिपुलेट करके देखते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, फिर अपन एक आध दो क्वेश्चन लेंगे सॉल्व करने के लिए। लेकिन ये माना तो इसका आगे प्रोसीड कैसे करेंगे, वो उसमें से दोनों में से एक पार्ट में आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। जैसे इंटीग्रेशन दे रखा है dx डिवाइडेड बाय a प्लस का b साइन एक्स का स्क्वायर। हमने कहा विद्यार्थियों, क्वेश्चन चालू होगा, आप एक फंक्शन एज्यूम करोगे। इसमें फंक्शन कौन सा एज्यूम करेंगे? cos x डिवाइडेड बाय a प्लस b साइन ऑफ x। अब देखो, नाम ही है इंटीग्रेशन यूजिंग डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन तो करना ही पड़ेगा। डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्वेश्चन रूल के हिसाब से नीचे वाले का स्क्वायर होगा, तो आइए dA बाय dx करें। डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, दिस एज्यूम्ड फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x, तो नीचे वाले का हो गया है स्क्वायर। नीचे वाले को अपन ने छोड़ा है, a प्लस बी साइन एक्स को छोड़ा। cos x का डेरिवेटिव होता है विद्यार्थियों माइनस का साइन एक्स, फिर आएगा माइनस का। अब बताओ, यहां पर नीचे वाले को छोड़ा, ऊपर का डेरिवेटिव। अब ऊपर वाले को छोड़ो, नीचे का डेरिवेटिव, तो a का डेरिवेटिव 0 और b साइन एक्स का हो जाएगा b cos ऑफ x। आइए, तो यहां पर आ गया dA डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू, थोड़ा सा इसको ओपन करेंगे तो ये माइनस साइन एक्स a से भी मल्टीप्लाई होगा और b साइन एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का a साइन एक्स माइनस का b साइन स्क्वायर एक्स माइनस का b cos स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय a प्लस b साइन एक्स द होल स्क्वायर। विद्यार्थियों आया कि नहीं आया? अब बस आपकी आंखें कह रही होंगी कुछ कि सर माइनस b कॉमन निकालो, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो गया, तो dA डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू माइनस a साइन एक्स। पीछे से अगर मैं माइनस बी कॉमन निकालूंगा तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपॉन में a प्लस बी साइन एक्स का स्क्वायर। विद्यार्थियों यहां से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेते ही ये हो जाएगा a साइन एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी साइन एक्स द होल स्क्वायर। आया कि नहीं आया? अब देखो इसके बाद का काम अब क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आपने डिफरेंशिएट किया तो यहां पर a साइन एक्स प्लस बी आया और यहां पर b a प्लस बी साइन एक्स का स्क्वायर आया। इसके बाद का प्रोसीजर देखो, आपको नीचे वाला ऊपर क्रिएट करना है, आपको नीचे वाला ऊपर क्रिएट करना है। पहले फंक्शन ये माना, इसको डिफरेंशिएट किया, हमेशा ये आएगा। अब क्या करना है आपको, dA बाय dx में सबसे पहले नीचे वाला फंक्शन ऊपर क्रिएट करना है। साइन एक्स का कोएफिशिएंट b बनाना है, साइन एक्स का कोएफिशिएंट a है, तो सबसे पहले a बाहर निकालो। a जैसे बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस का b बाई। आराम आराम से एक एक स्टेप बिल्कुल समझते चलिए। डिफरेंशिएट करोगे तो आपका ये आ गया। इस डिफरेंशिएशन के बाद, पूरा मैनिपुलेशन करने के बाद, डिनोमिनेटर को ऊपर क्रिएट करना है। डिनोमिनेटर है b sin x प्लस a। पहले sin x का कोएफिशिएंट सेम बनाओ, फिर नीचे वाला सेम बनाओ। आइए, तो यहां पर sin x का कोएफिशिएंट 1 बनाया, फिर सेम बनाने के लिए मैं यहां पर b से डिवाइड करूंगा। जब b से डिवाइड किया तो न्यूमरेटर में b से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा b स्क्वायर। क्या विद्यार्थियों चमका नहीं चमका? अब नीचे तो लिखा हुआ है a प्लस बी साइन एक्स का स्क्वायर। थोड़ा सा इसको देखोगे तो माइनस का a डिवाइडेड बाय b, तो ठीक है, b साइन एक्स, यहां पर प्लस का a मैं ऐड करूंगा तो हो जाएगा b साइन एक्स प्लस का a और माइनस का a, और ये हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर बाय a। क्या विद्यार्थी चमका नहीं चमका? नीचे वाला ऊपर क्रिएट हो चुका है। जैसे ही नीचे वाला ऊपर क्रिएट हुआ, बस एक काम आपको करना है, सेपरेट। आइए सेपरेट करके दिखाएं, बाकी बचा हुआ क्वेश्चन यहां पे देखते हैं। तो ये हो जाएगा dA बाय dx इज इक्वल टू माइनस का a बाय b इनटू में। अब देखो दिस अपॉन दिस लिखता हूं तो ये हो जाएगा b साइन एक्स प्लस का a अपॉन b साइन एक्स प्लस a का होल स्क्वायर, और फिर क्या आएगा माइनस का a बाय b, ये लिखा माइनस का a बाय b। अब आप देखिए ये वाला पार्ट,
अब अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ए होगा, तो यहां पे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बाय ए, जो कि इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां पर आएगा 1/a प्लस बी साइन एक्स का स्क्वायर। क्या विद्यार्थियों बात समझ में आई? अब इसको करते हैं इंटीग्रेट। पहले इसको काट दो और अच्छे तरीके से लिख देते हैं, डी बाई डी एक्स हो जाएगा आपका माइनस का ए बाई बी, ये हो जाएगा आपका 1/b साइन एक्स प्लस का a। जब मैं साइन एक्स ऐसे लिखता हूं, जब मैंने s लिख रखा है इसका मतलब ये साइन एक्स है, जब मैंने cx लिख रखा है इसका मतलब क्या है, कॉस एक्स है। बोलो हाँ या ना? आइए यहां पर लिखा हुआ है माइनस का b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय b, और ये हो जाएगा 1/a प्लस b साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्या विद्यार्थी यहां तक बात समझ में आई? अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अब देखो यहां तक का पूरा मैनिपुलेशन अपन ने कर दिया। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि हमारा क्वेश्चन था a प्लस बी साइन एक्स का स्क्वायर, वो यहां पे जनरेट हुआ, ये वाली पार्टी को इधर लेके आओ और ये वाली पार्टी को इधर लेके आओ, तो आपका क्वेश्चन बनेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी इंटू 1/a प्लस बी साइन एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का a अपॉन बी 1/b साइन एक्स प्लस a, और यहां पर डी ए बाई डी एक्स उधर आकर माइनस का डी ए बाई डी एक्स बना। क्योंकि हमें इसका इंटीग्रेशन चाहिए तो ये यहां पर बन चुका है, इसका मतलब मैं यहां पे दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूं, ये विद्यार्थी तो कांस्टेंट है, यहां पर इंटीग्रेट कर दूं और यहां पर इंटीग्रेट कर दूं। आंखों से देखो कि ये हमें चाहिए, ये तो हमें फाइंड करना है। बोलो हाँ या ना? तो ये मैं आई बोल देता हूं, ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन ए नहीं बी, ये लिखा हुआ है, आई आपको चाहिए। अब बताओ यहां पर माइनस का डी ए बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का ए। बोलो सही है कि नहीं है? और यहां पर माइनस का ए बाई बी बाहर है, इंटीग्रेशन 1/, ये देखोगे तो ये अपन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, ए प्लस बी साइन एक्स। ये तो अपनी नई लविंग फॉर्म थी जो अपन ने सॉल्व करना सीखी थी, लीनियर इन साइन एक्स एंड कॉस एक्स, जिसमें अपन साइन एक्स को मानते थे 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, या कॉस एक्स को मानते थे 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। जब क्वेश्चन आएगा तो अपन इसको प्रोसीड करेंगे। विद्यार्थी क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, आपको डिफरेंशिएशन के रास्ते से जाना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन भी तभी कर पाओगे जब एज्यूम्ड फंक्शन आपको पता होगा। तो नीचे अगर साइन है तो ऊपर cos x अपॉन a प्लस b sin x लोगे, और नीचे अगर cos x है तो ऊपर साइन अपॉन नीचे cos, और ऊपर नीचे साइन तो ऊपर cos लोगे। क्लियर है कि नहीं है? इस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे तो ये आपका एक पार्ट बन के आएगा, ये आपको चाहिए। a माइनस का ऑलरेडी लिखा हुआ है cos x अपॉन a प्लस का b sin x, और ये आपको इंटीग्रेट करना आता है, तो ये तो हमारा आंसर आ जाएगा सीधा का सीधा। आइए अब इसमें एक डेटा लेके, एक वैल्यू लेके 3 प्लस का 2 sin x या 4 प्लस का 5 sin x, ऐसा कुछ लेके अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो विद्यार्थी जल्दी से इसको नोट डाउन करिए तो अपन आगे बढ़े। अब देखो जैसे ही आपने इसको नोट डाउन किया, एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं ताकि बात बने, और जो बीच बीच में लविंग फॉर्म जनरेट हो रही है पुरानी वाली, उनको भी अपन अच्छे तरीके से सॉल्व करना सीखें। मतलब ये मान के चलो इंटीग्रेशन जो है वो पुरानी लविंग फॉर्म्स का एक रिवीजन भी चलता रहेगा। आइए देखें, पूरा इंटीग्रेशन या पूरा इंटीग्रल कैलकुलस अगर आप देखोगे तो और कुछ नहीं, इनडेफिनिट का ही आपका पूरा का पूरा रिवीजन चलेगा अगले इसके बाद और 3 चैप्टर में भी। तो ये फॉर्मूले तो आपको याद रखने हैं और ये फॉर्म्स भी आपको याद रखने हैं। 32 लविंग इंटीग्रल और 32 लविंग फॉर्म आपको मुंह जवानी याद होना चाहिए ये चैप्टर खत्म होने के बाद। आइए क्वेश्चन से बात करें। जैसे मन में क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन दिया dx डिवाइडेड बाय 4 प्लस का 5 साइन ऑफ x ले लेते हैं। क्लियर है कि नहीं है? और इसका स्क्वायर। अब जब भी 1/4 प्लस का 5 साइन x का स्क्वायर देखा तो एज्यूम्ड मीन आपको मानना पड़ेगा cos x डिवाइडेड बाय 4 प्लस का 5 साइन ऑफ x। बोलो हाँ या ना? इसका करेंगे क्या, डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जाएगा, पेशेंस वाला क्वेश्चन है। आइए पेशेंस रख के सॉल्व करते हैं। तो डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू a, तो नीचे तो हो जाएगा स्क्वायर 4 प्लस का 5 sin x का होल स्क्वायर, और ऊपर बन जाएगा 4 प्लस का 5 sin x। ऊपर नीचे वाले को छोड़ा, ऊपर का डेरिवेटिव माइनस का sin x, फिर आएगा माइनस का, फिर ऊपर वाले को छोड़ा, नीचे वाले का डेरिवेटिव 4 का 0, 5 sin x का हो जाएगा 5 cos of x। बोलो विद्यार्थियों आया कि नहीं आया? यहां पर dA बाई dx जो बना वो बना, देखो माइनस साइन एक्स को मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 4 sin x बना, ये हो जाएगा माइनस का 5 sin x या sin स्क्वायर x, और ये हो जाएगा माइनस का 5 cos स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 4 प्लस का 5 sin x का होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पर dA बाई dx अगर आप देखेंगे तो ये आएगा माइनस का 4 sin x माइनस का 5 sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 होल डिवाइडेड बाय 4 प्लस का 5 sin x का होल स्क्वायर। आया कि नहीं आया? अब आप ध्यान से देखिए, तो ये आपका बना dA बाई dx। अगर मैं यहां पर माइनस कॉमन लेता हूं तो ये हो जाएगा 4 sin x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस का 5 sin ऑफ x का होल स्क्वायर। इसमें कोई बात? आइए
अब यहां पर sin x का कोएफिशिएंट 4 है, आपको बताया था नीचे वाला ऊपर क्रिएट करो, नीचे वाला ऊपर कैसे क्रिएट करोगे, sin x का कोएफिशिएंट 5 है तो हो जाएगा dA/dx इज इक्वल टू माइनस का 4, तो हो जाएगा sin x प्लस का 5/4 होल डिवाइडेड बाय 4 प्लस का 5 sin x का होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? अब तो यहां पर आएगा dA/dx इज इक्वल टू माइनस का 4। अब देखो sin x का कोएफिशिएंट 5 क्रिएट करने के लिए 5 से डिवाइड करें और तो यहां पे हो जाएगा 5 sin x प्लस का 25/4 और यहीं पर अपन एक और मैनिपुलेशन कर देते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखें हमने 5 sin x तो क्रिएट कर दिया, अब यहाँ पे 4 और चाहिए तो मैं प्लस का 4 और माइनस का 4 कर देता हूं, तो 5 sin x प्लस का 4 सेट हो जाएगा और 25/4 माइनस का 4 ये भी सेट हो जाएगा। आइए तो dA/dx जो बना विद्यार्थियों, माइनस का 4/5 बाहर कर दीजिए, ये हो जाएगा 5 sin x प्लस का 4 और इसका अगर आप एलसीएम लेंगे 25/4 माइनस का 4 इट विल बी 9 बाय, क्योंकि ये हो जाएगा 25 माइनस का 16/4 तो हो जाएगा 9/4। अब बस कुछ नहीं करना, सेपरेट करेंगे और बात बनती चली जाएगी। आइए देखें तो dA/dx जो आया वो और कुछ नहीं आया, माइनस का 4/5 सेपरेट करते हैं, 5 sin x प्लस 4 को अलग कर दिया, उसके नीचे रख दिया 4 प्लस का 5 sin x का होल स्क्वायर और ये वाली पार्टी एक बार इससे मल्टीप्लाई होगी एक बार इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा माइनस का 4/5 इंटू 9/4 इंटू 1/4 प्लस का 5 sin x का होल स्क्वायर। ये 4 से 4 चला गया तो फाइनली dA/dx जो आया विद्यार्थियों वो आया माइनस का 4/5, ये पार्टी इससे कैंसिल आउट हो चुकी। अब ये बचा कितना 1/4 प्लस का 5 sin of x और यहां पर आ गया माइनस का 9/5, ये हो जाएगा 1/4 प्लस का 5 sin x का स्क्वायर। चमका कि नहीं चमका? आइए हमें ये चाहिए था स्क्वायर में, हमारा क्वेश्चन यही था, हमारा टारगेट यही था, इसको लाते हैं इधर, इसको भेजते हैं उधर, तो ये हो जाएगा आपका 9/5 1/4 प्लस का 5 sin x का स्क्वायर और यहां पर है बेटा माइनस का 4/5 1/4 प्लस का 5 sin x, जिसको हमें बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना आता है और ये dA/dx उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का dA/dx। क्या विद्यार्थी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसका इंटीग्रेशन चाहिए, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन चाहिए, मतलब इसका इंटीग्रेशन चाहिए, तो ये हो जाएगा 9/5 तो टैकल कर लेंगे, कोई दर्द नहीं है। ये आपको चाहिए 1/4 प्लस का 5 sin x का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा माइनस का 4/5 इंटीग्रेशन 1/4 प्लस का 5 sin x। इसको मैं थोड़ी सी देर के लिए I1 मान लेता हूं क्योंकि इसको ये अपने आप में एक लविंग फॉर्म था, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, I1 मानेंगे और ये हो जाएगा माइनस का a ऑलरेडी हमने निकाल रखा था, ये इसको मान के क्वेश्चन सॉल्व किया था cos x अपॉन 4 प्लस का 5 sin x। बोलो आया कि नहीं आया? अब तो इस a की जगह अपन तो वो रख देंगे, मेरा टारगेट है I1 निकालना। I1 क्या है 1/4 प्लस का 5 sin of x। हमें पता है कि अगर लीनियर इन साइन आता है तो sin x को मानते हैं विद्यार्थियों 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। वही काम हम दोहराएंगे तो I1 आ जाएगा 1/4 प्लस का 5 इंटू 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। कुछ मत करो, सिर्फ और सिर्फ एलसीएम लो, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x/2 और नीचे देखोगे तो 4 प्लस का 4 tan स्क्वायर x/2 प्लस का 10 x/2। कुछ मत करो विद्यार्थियों, केवल और केवल एक ही काम देखो, यहां से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं इट विल बिकम 2, इट विल बिकम 2, इट विल बिकम 5। बोलो हाँ या ना? तो ये 1/2 बाहर आ गया। अगर आपने ये देखा कि मैंने 10x/2 को थोड़ी सी देर के लिए z माना तो आप ये भी देखोगे sec स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 dx को मैं dz मानूंगा, तो जैसे ही dz माना तो ये पार्टी dz में चली जाएगी, तो I1 हो जाएगा dz डिवाइडेड बाय ये हो गया आपका 2z स्क्वायर प्लस का 5z प्लस का 2। आया कि नहीं आया? अब आप देखो पूरा क्वेश्चन 1/क्वाड्रेटिक में चला गया। आइए 1/क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें, नए नए लविंग फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। z स्क्वायर प्लस का 5/2 ऑफ z प्लस का 1। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो 1/2 बाहर है, इंटीग्रेशन 1/z स्क्वायर प्लस का 5/2। इसका आधा करोगे तो 5/4 का स्क्वायर 25/4 का स्क्वायर 16 और ये हो जाएगा माइनस का 25/4 16 प्लस का 1। क्लियर है कि नहीं है? अब थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है, आइए बीच बीच में रब करते जाए ताकि बात बनती जाए। मैं ये वाला पार्ट रब कर रहा हूं, ये वाला इसलिए रब नहीं किया क्योंकि ए आपको बीच में आगे जाके जरूरत पड़ेगी। क्या माना? यहां पर देखिए I1 आपका हो जाएगा 1/2 बाहर है, इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या है 5/4 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 2ab, तो हो जाएगा z प्लस 5/4 द होल स्क्वायर। और पीछे अगर आप देखोगे विद्यार्थियों तो माइनस का 25/16 प्लस का 1, तो ये निकल के आएगा माइनस का 9/16।
तो माइनस का 9/16 को मैं यहीं पे आपके सामने लिखूंगा 3/4 का स्क्वायर। चमका कि नहीं चमका? अब आप देखिए I1 आ गया आपका 1/2, ये हो गया 1/x² माइनस a², तो यहां पे लिखता हूं 1/2a, a की जगह हो जाएगा 3/4। आपको फॉर्मूला पता होगा 1/x² माइनस का a², तो 1/2 इंटू a, ये तो 1/2 ऑलरेडी चल रहा है, फिर हो जाएगा ln के अंदर ये क्या x माइनस का a, तो z प्लस 5/4 माइनस का 3/4 अपॉन z प्लस 5/4 प्लस का 3/4। विद्यार्थियों आया कि नहीं आया? और तो यहां पर I1 जो आया ये 4 कैंसिल हो गया, 1/3 ln, ये हो जाएगा आपका z प्लस 2/4, तो ये हो जाएगा 1/2 और नीचे हो जाएगा z प्लस का 4, तो 8/4 कितना 2। बात समझ में आई? अब फाइनली z को अपन क्या मानेंगे? सोचो, z अपन ने माना था 10x/2, तो यहां पे लिखना ही पड़ेगा I1 विल बी इक्वल टू 1/3 ln ऑफ 10x/2 प्लस 1/2 अपॉन 10x/2 प्लस 2। क्या विद्यार्थी बात समझ में आई? हाँ, अब जाकर अपना I1 निकला है। क्या निकला है विद्यार्थियों? I1। जो आपका फाइनल आंसर है उसको देखो, हमने सॉल्व किया था यहां पर, इस स्टेप को देखो, 9/5 इंटीग्रेशन 1/4 प्लस का 5 sin x द होल स्क्वायर, यहां तक पहुंचे, ये हो गया माइनस का 4/5। क्योंकि आपने I1 लिखा तो ये था I1 की वैल्यू आपने निकाली जो कि थी 1/3 ln के अंदर 10x/2 प्लस 1/2 अपॉन 10x/2 प्लस 2, तो हो जाएगा 10x/2 प्लस 2। ये आपका आया माइनस का a आपने ये माना, तो ये हो जाएगा cos ऑफ x डिवाइडेड बाय 4 प्लस का 5 sin ऑफ x। आइए विद्यार्थियों देखें, यहां पर बिल्कुल ध्यान दें, जब ये 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 5/9 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप 5/9 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर इंटीग्रेशन बचेगा 1/4 प्लस का 5 sin x द होल स्क्वायर। आपने यहां पर 5/9 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4, 5/9 अगर आप लिखोगे तो पहले लिख के दिखा देता हूं, 4 इंटू 3, 5/9 से यहां पे मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल हो गया, तो देखो माइनस का 4/27 बचा, तो माइनस का 4/27 ऑफ ln 10x/2 प्लस 1/2 अपॉन 10x/2 प्लस 2, और फिर आपने माइनस का इस वाली क्वांटिटी को भी आपने 5/9 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा cos ऑफ x बाय 4 प्लस का 5 sin x, ये हो जाएगा प्लस का सी। ये छोटा सा क्वेश्चन विद्यार्थियों आपको समझ में आ गया? इसी प्रकार से हर प्रश्न होगा, अगर आपका 1/4 प्लस का 5 sin x का स्क्वायर आए या आपका 1/4 प्लस का 5 cos x का स्क्वायर आए। अगर यहां पर cos x आता है तो यहां पर आपको एज्यूम्ड फंक्शन लेना पड़ेगा sin बाय 4 प्लस का 5 cos ऑफ x, और फिर डिफरेंशिएट करके सेम पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। विद्यार्थी अगर आपने यही क्वेश्चन 2 बार कर लिया तो आपको सारी स्टेप्स याद हो जाएंगी। एक क्वेश्चन आप इसी में बस और कुछ मत करिए, होमवर्क ले लीजिए। अगर आपको एक क्वेश्चन को और प्रैक्टिस करना है तो dx डिवाइडेड बाय 2 प्लस का 3 cos ऑफ x का स्क्वायर ले लीजिए। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, एकदम सेम टू सेम मेथड चलाते रहिए, बात समझ में आ जाएगी। आपका क्वेश्चन इस एक मोड पर आएगा कि यहां पर लीनियर इन साइन या लीनियर इन कॉस बनेगा, जिसमें वो 10x/2 वाला सब्स्टिट्यूशन पक्का जाएगा, और यहां पर a जो आपने माना था उसका भी यूज आएगा। तो ये था पूरा का पूरा इंटीग्रेशन यूजिंग डिफरेंशिएशन। बहुत प्यारा फॉर्म है। आइए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए फॉर्म के साथ।